छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती हैं। कोई 10 रुपए चुराता है तो कोई 10 करोड़। मगर कुछ चोर बड़े शातिर होते हैं, जैसे ये लाजरस ग्रुप, जिन्होंने तकरीबन $1 अरब चुराने की कोशिश करी और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, $1 अरब। बांग्लादेश, February 7, 2016। संडे का सुहाना दिन। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर अपनी लिफ्ट में 9th फ्लोर पहुंचे और सीधे अकाउंट्स और बजटिंग डिपार्टमेंट के बैक ऑफिस की तरफ जा रहे थे। अब ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जगह थी, तो वहाँ वो एक प्रॉब्लम फिक्स करने गए थे जो बड़े दिनों से परेशान कर रही थी। प्रिंटर। यस, बिल्कुल, प्रिंटर नहीं चल रहा था। अब बैंक के लिए प्रिंटर पैसे से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रिंटर को 24/7 काम करना पड़ता है ताकि वो बैंक की ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट निकाल सके। अब ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी ये देखिए। तो जब बड़ी मशक्कत के बाद वो प्रिंटर जब सही हुआ और जब उसने बैंक की ट्रांजैक्शन को प्रिंट करना शुरू किया, तो वहाँ जितनी ट्रांजैक्शन की डिटेल होनी चाहिए थी उससे बहुत बहुत ज्यादा थी। तो जब उन ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखा गया तो उनमें 35 ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट की मिली और पैसा कुछ ज्यादा नहीं था, वो था $951 मिलियन, क्लोजली $1 अरब दूसरे देशों के बैंक अकाउंट में भेज दिया गया था। अब अगर हमारे 10 रुपए भी खो जाएं तो हम तो हड़कंप मचा दें। तो सोचिए, उन बैंकर्स की तो जान ही निकल गई होगी। तो पहला सवाल सामने आया कि पैसा कहाँ गया और सबसे जरूरी, इसका जिम्मेदार कौन है। अब ऑब्वियसली बैंक के स्टाफ ने उन पेमेंट को रोकने की कोशिश करी, मगर तब तक पैसा और वक्त दोनों उनके हाथों से निकल चुका था। तो $1 अरब करके उड़ गए। पर कैसे? तो उसके लिए कैलेंडर को 9 महीने पीछे लेके चलते हैं। फिलीपींस, मई 2015। बांग्लादेश से 3516 किलोमीटर दूर 4 लोगों ने आरसीबीसी बैंक के जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में खाते खुलवाए, जिसमें हर एक बैंक अकाउंट में सिर्फ $500 थे और बस ये चारों अकाउंट एकदम सो गए। चलिए वापस बांग्लादेश आते हैं। तो इनकी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन कोई भी देश टैक्स चुकाने वालों का इतना ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। खैर, तो चोरी से 1 महीने पहले जनवरी 2016 को उस बैंक के एक स्टाफ को एक अनजान मेल आया और उसने उस पर क्लिक भी करा। उसे लगा बस ऐसे ही है, मगर ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो मेल इन्फेक्टेड मेल थी। तो उस पर क्लिक होते ही उसने मालवेयर प्रोग्राम को सेंट्रल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसने हैकर्स को सेंट्रल बैंक का पूरा एक्सेस दे दिया। तो अब चोरी के दिन पे आते हैं, यानी थर्सडे, February 2016। अब मुस्लिम कंट्रीज में बैंक थर्सडे और फ्राइडे को बंद रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सैटरडे संडे को। तो मौके का फायदा देख हैकर्स बैंक के सिस्टम में दाखिल हुए और दूसरे देशों में पैसा भेजना शुरू किया। अब ये इतना भी आसान नहीं था। तो आप स्विफ्ट का नाम जानते ही होंगे। तो एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और इसकी सिक्योरिटी को भेद पाना नामुमकिन है, मगर हैकर्स के पास इसका भी जवाब था। तो जब उन्होंने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को हैक किया तो उन्होंने उसकी स्विफ्ट डिटेल भी निकाल ली। मतलब अब वही बैंक के टॉप मेंबर्स बन चुके थे। तो उन 35 ट्रांजैक्शन, जो कि कुछ $951 मिलियन की थी, उन्हें बांग्लादेश से सीधे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में भेज दिया गया। अब वहाँ क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के बैंक का उस बैंक में अरबों डॉलर का अकाउंट है, ताकि वो इंटरनेशनल सेटलमेंट में मदद करे। अब उन्होंने बांग्लादेश की दी गई डिटेल के हिसाब से वो सारा पैसा न्यूयॉर्क से कई एशिया के देशों में भेजना शुरू किया। तो अगले दिन फ्राइडे, जहाँ न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक बांग्लादेश की सारी ट्रांजेक्शन को सेटल करने में लगा हुआ था। अब इतने बड़ा अमाउंट होने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व बैंक शक नहीं कर सकता था, क्योंकि डिटेल सारी स्विफ्ट के द्वारा वेरीफाई की गई थी। तो उन्होंने उन सारी पेमेंट्स को मंजूरी दे दी। तो फिर संडे को जब बांग्लादेश का स्टाफ काम पे वापस आया और उन्होंने उस प्रिंटर को ठीक कराया, ये बिल्कुल ही गलत समय था उस प्रिंटर के खराब होने का, या फिर उस प्रिंटर को जानबूझ के खराब कराया गया। तो इसी को हैकर्स एक स्टेप और आगे लेके गए। तो उन्होंने स्विफ्ट के डाटाबेस से वो सारी ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी और जानबूझ के वो प्रिंटर भी खराब करवाया। फिर यहाँ से श्रीलंका की एक एनजीओ शलीका फाउंडेशन के पैन एशिया बैंक अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर हुए और ऐसे ही 34 ट्रांजैक्शन और हुई। तो वही बांग्लादेश पूरी तरीके से हिल गया था। तो उन्होंने तुरंत ही न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को कैंसिल पेमेंट करने को कहा, पर उस दिन संडे था और बैंक बंद था। तो बहुत देर हो चुकी थी, मगर यहाँ से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फेडरल रिजर्व बैंक ने बांग्लादेश की 30 ट्रांजैक्शन को मैनुअल रिव्यू के लिए रोक दिया था और वो था कुछ $870 मिलियन। बैड लक फॉर हैकर। पर अभी भी $101 मिलियन बचे थे जिसे मंजूरी दे दी गई थी। तो पहली तो श्रीलंका की उस एनजीओ के पास $20 मिलियन पहुंचे, पर एक छोटी सी एनजीओ को इतना पैसा ट्रांसफर होते देखकर पैन एशिया बैंक ने उस पैसे को वापस भेज दिया रिव्यू के लिए। तो अब बचे $81 मिलियन। अब आपको याद है वो 4 अकाउंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो आरसीबीसी बैंक के उन्हीं 4 अकाउंट में ये पैसा गया और फिर तुरंत ही निकाल लिया गया कसिनोज की मदद से। अब बांग्लादेश ने उन्हें भी स्टॉप ऑर्डर भेजा,
पर उस दिन मंडे था और वो चाइना का न्यू ईयर होता है, मींस उस दिन वो बैंक बंद था। देखा, सब वक्त का कमाल है। तो थर्सडे को हैकर्स ने चोरी को अंजाम दिया। फिर फ्राइडे को फेडरल रिजर्व बैंक ने कंफर्मेशन करना चाहा, पर उस दिन उनका बैंक बंद था। तो फिर जब संडे को बांग्लादेश ने वो ट्रांजैक्शन रोकने को कहा तो उस दिन फेडरल रिजर्व बैंक बंद था। उसके अलावा जब उन्होंने मंडे को आरसीबीसी बैंक को ट्रांजैक्शन रोकने को कहा तो उस दिन उनका बैंक बंद था। तो इसे कहते हैं वेल प्लान्ड रॉबरी। अब इससे पहले बांग्लादेश की सरकार उन्हें पकड़ पाती, वो मकाऊ चले गए जो चाइना में है, और वहां से उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन था। और बाद में पता चला कि उनकी बैंक डिटेल भी नकली थी। तो इतना सब होने के बावजूद भी वो 81 मिलियन निकालने में कामयाब हुए और इस ग्रुप को नाम दिया गया लैजरस। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक चौंकाने वाला आईपी एड्रेस सामने आया, वो था नॉर्थ कोरिया। अब ये हैकर्स धूल झोंकने के लिए भी कर सकते हैं, पर जहां पर वो पैसा आखिरी बार पहुंचा यानी मकाऊ में, वो नॉर्थ कोरिया का फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वहां से पैसा नॉर्थ कोरिया भेजना बड़ा आसान है। तो आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हो सकता है किसी को इंस्पिरेशन और हमें नया कंटेंट मिल जाए। जस्ट किडिंग। तो अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे भी दबा दीजिए, जिससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी कुछ छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।